नमस्ते, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी। अब देखिए, इसे सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट मत समझिए। ये एक शील्ड की तरह है, एक ज्ञान की ढाल जो असल में हमें हर खतरे से बचाती है। ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, जब हम अपने काम पर जाते हैं तो क्या कभी ध्यान देते हैं उन खतरों पर जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने छुपे हुए हों? हो सकता है ये सवाल थोड़ा परेशान करे, पर यकीन मानिए इसका जवाब जानना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे अनदेखे खतरों की, फिर समझेंगे कि ये ज्ञान की ढाल क्या है। इसके बाद हम अपनी एक कोर सेफ्टी टूल किट बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इस ज्ञान को एक्शन में कैसे लाया जाए, और आखिर में एक सेफ्टी का कल्चर कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। आखिर ये अनदेखे खतरे हैं क्या? अक्सर जब हम खतरे की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? फिसलना, गिरना, यही सब है ना? पर असल में खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये खतरनाक केमिकल्स भी हो सकते हैं, या फिर गलत तरीके से सेट किए गए वर्क स्टेशन से होने वाला दर्द। और हाँ, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी एक खतरा है। इन सब को पहचानना ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इन सभी खतरों से निपटें कैसे? जवाब है नॉलेज। जी हाँ, ज्ञान। यही हमारी असली शील्ड है। हेल्थ और सेफ्टी की नॉलेज का मतलब सिर्फ रूल्स रटना नहीं होता। इसका मतलब है उन तरीकों को समझना जो हमें सेफ रखते हैं, मतलब रिस्क को कम करना और किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना। ओके, अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। सोचिए, सबके पास एक सेफ्टी टूल किट है। क्या लगता है इस टूल किट में कौन कौन से टूल्स होने चाहिए? तो इस टूल किट में वो सारी जरूरी जानकारी और स्किल्स हैं जो किसी भी वर्कप्लेस पर सेफ रहने के लिए चाहिए। चलिए एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। तो हमारा पहला टूल है रिस्क अवेयरनेस, यानी जोखिम के बारे में जागरूकता। इसका सीधा सा मतलब है अपने आसपास के खतरों को पहचानना, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगें। इसमें एक्टिवली रिस्क असेसमेंट में हिस्सा लेना और अगर कुछ भी अनसेफ दिखे तो उसे फौरन रिपोर्ट करना शामिल है। और हाँ, अगर काम केमिकल से जुड़ा है तो सेफ्टी डेटा शीट्स को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है टूल नंबर 2, सेफ वर्क प्रैक्टिस, यानी काम करने के सुरक्षित तरीके। और पता है, ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे सही तरीके से वजन उठाना, अपनी जगह को साफ सुथरा रखना ताकि कोई फिसले नहीं, और हाँ, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई ठीक से इस्तेमाल करना। ये आदतें सच में एक्सीडेंट्स को रोकने में कमाल कर सकती हैं। और हमारा तीसरा टूल है इमरजेंसी रिस्पॉन्स तैयारी। देखिए, कोई नहीं चाहता कि इमरजेंसी आए, लेकिन अगर आ गई तो एक एक सेकंड कीमती होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि आग लगने पर किधर जाना है, बेसिक फर्स्ट एड कैसे देना है और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी जरूरी चीजें रखी कहाँ है। ये जानकारी सचमुच किसी की जान बचा सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नॉलेज तो आ गई, पर ये कैसे पक्का करें कि ये सिर्फ दिमाग में ही ना रह जाए बल्कि हमारे एक्शन में भी दिखे? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 0, यही हमारा गोल है। 0 सेफ्टी वायलेशंस, 0 एक्सीडेंट्स। ये दिखाता है कि जब नॉलेज को सही से इस्तेमाल किया जाता है तो एक पूरी तरह से सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना बिल्कुल मुमकिन है। सेफ्टी की समझ सिर्फ बातों से नहीं, काम से दिखती है। मतलब, क्या बिना किसी के टोके सेफ्टी रूल्स फॉलो होते हैं? क्या पीपीई का ठीक से ध्यान रखा जाता है? और क्या अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट किया जाता है? यही वो चीजें हैं जो दिखाती हैं कि किसी ने सेफ्टी की नॉलेज पर सच में मास्टरी कर ली है। तो कंपनियां ये कैसे पक्का करती हैं कि सबके पास ये ज़रूरी नॉलेज है? वो काम करने के तरीके को सीधे ऑब्जर्व करते हैं, छोटे मोटे टेस्ट लेते हैं और इमरजेंसी ड्रिल्स करवाते हैं। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि हर कोई सिर्फ जानता ही नहीं कि क्या करना है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर कर भी सकता है। अब आखिर में चलिए पर्सनल नॉलेज से एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम सब मिलके एक ऐसा कल्चर कैसे बना सकते हैं जहां सेफ्टी हर एक की जिम्मेदारी हो? यहाँ पे ना दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक है रिएक्टिव अप्रोच, जो एक्सीडेंट होने का इंतजार करता है और फिर एक्शन लेता है, और दूसरा है प्रोएक्टिव अप्रोच, जो पहले से ही रोकथाम पर फोकस करता है। और ये सिर्फ पैसे या कानूनी पचड़ों से बचने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां हर कोई एक दूसरे की केयर करता है। और जब कोई कंपनी प्रोएक्टिव होकर सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी बनाती है तो फायदे साफ दिखते हैं। एक्सीडेंट्स पर होने वाला खर्चा कम हो जाता है,
लीगल कंप्लायंस बना रहता है और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉइज सेफ फील करते हैं। और जाहिर है, जब लोग सेफ महसूस करेंगे तो उनका मोराल और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगे। देखिए, एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाना कोई वन टाइम जॉब नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है नए लोगों की सही ट्रेनिंग से, फिर सबके लिए रेगुलर रिफ्रेशर कोर्स होते हैं और लगातार बातचीत से सेफ्टी को हमेशा टॉप पर रखा जाता है। ये जो बात कही गई है, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक सुरक्षित कार्य वातावरण कोई मंजिल नहीं, बल्कि साझा ज्ञान से चलने वाली एक सतत यात्रा है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस कमिटमेंट है, एक सफर जिसे हम सबको मिलकर तय करना है। तो आज की सारी बातचीत के बाद एक सवाल है, कल जब काम पर जाएंगे तो इस ज्ञान की ढाल और अपनी सेफ्टी टूलकिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे खुद को और अपने साथियों को सेफ रखने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।